बंगाल की मुख्यमंत्री दरअसल ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दरियादिली दिखाई है। ममता बनर्जी ने भारत सरकार से मांग कर डाली है। बांग्लादेश में जो हिंदूज जो इस वक्त कह रहे हैं कि दे आर अंडर अटैक, उस समय लोग हमेशा 1971 की बात करते हैं, इंडियन आर्मी, उसके वैलर, उसकी वीरता, उसके त्याग, उसके बलिदान की बात करते हैं। कुछ ऐसी उम्मीद इस बार भी इंडियन आर्मी से यहाँ पर की जा रही है। अपने विरोधियों से अक्सर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप झेलने वाली ममता ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कट्टरपंथी अटैक पर चिंता जताई। वो हिंदुओं पर हो रहे हमलों से इस कदर परेशान हैं कि उन्होंने बांग्लादेश में शांति बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना भेजने की मांग कर दी है। हिंदू एक्चुअली में थोड़े भोले भी हैं, तो मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि दिस इज द हाई टाइम कि अब हिंदुओं को वाइस वर्सा करने की जरूरत है और प्रखर हो करके बैकफुट लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जो भाईचारा का चूरन है ये मुसलमानों ने जानबूझ करके हिंदुओं को चटाया है ताकि उनसे फायदा लेते रहे। एक हाथ से ताली नहीं बजती और एक तरफ से अमन नहीं आता है। देखिए, हमने हिंदू जेनोसाइड हमने अफगानिस्तान में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने पाकिस्तान में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने मोपला में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने मालाबार में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने जम्मू कश्मीर में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने श्रीलंका में देखा, हिंदू जेनोसाइड अभी हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश में रहते हैं, बांग्लादेश में जो बसने वाले हिंदूज हैं, उन पर बांग्लादेश के कट्टरबंदियों की जानिब से उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। और अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि बांग्लादेश में जो हिंदू सरकारी नौकरी लगे हुए हैं तो उनको ज़बरदस्ती सरकारी नौकरियों से निकाला जा रहा है। इसके अलावा हिंदू अगर अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाया जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश में जो हिंदुओं के मंदिर हैं, मंदिरों के जो हाल हैं वो आपके सामने हैं। इसके अलावा हिंदुओं के जो बांग्लादेश में धर्म गुरु हैं उनका हाल भी आपके सामने है। तो दोस्तों, इन सारी सूरत हाल के पेश नज़र अब यही कहा जा रहा है कि BSF को ये अधिकार दिया जाए कि वो बांग्लादेश में जो हिंदू मेजोरिटी इलाके हैं उसको हिंदुस्तान के साथ शामिल किया जाए। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि सारी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी मीडिया में इस हवाले से क्या बातें चल रही हैं। IAS और IPS अधिकारियों ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि बांग्लादेश में जो हालात हैं उस पर अब भारत को हस्तक्षेप करने की ये जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, to which this is about Hindu Muslim. देखें, it was Hindu Muslim, it was not Hindu Muslim when Hasina Wajid was in power, but since Hasina Wajid is not in power, so it has become Hindu Muslim in Bangladesh. और अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे टफ लाइन ले रही है। और अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी कैंपेन के दौरान भी यूनुस के बारे में ये कहा था कि उनकी गवर्नमेंट के बारे में कहा था कि वहाँ हिंदू सेफ नहीं है। बांग्लादेश की नई हुकूमत को, इंटरिम हुकूमत जो बनी है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के तौर पर सामने आ रहा है कि हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को मैं भी आग्रह करती हूँ कि बांग्लादेश से जितने भी रिलेशंस हैं और जितना भी खाना पानी अनाज जा रहा है, ऐसे भेड़ियों को अनाज नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे खूनी दरिंदों को हमें किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प नहीं देना चाहिए जो इंसान का खून पीने को ही अपना मजहब समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री को अब बंद कर देना चाहिए बांग्लादेश को कोई भी सामान भेजना। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि जो इस टाइम सिचुएशन नजर आ रही है मीडिया पे कि जल्द ही कोई ऐसी खबर आएगी कि इंडिया बांग्लादेश की ट्रेड बंद हो चुकी है, अब इंडिया मजीद ट्रेड नहीं करना चाहता बांग्लादेश के साथ। ऐसी खबर आए, कोई बड़ी बात नहीं है ये मेरे ख्याल से। और सेकेंडली, मैं इस चीज पे हैरान हूं, जो आज से 4 माह 5 माह पहले वो लोग जो ये कह रहे थे बांग्लादेश में इनकलाब आ गया है, यूथ नौजवान उठे हैं, तो स्टूडेंट्स उठे हैं और उन्होंने चेंज कर दिया है, करप्ट पॉलिटिशियंस को साइड पे कर दिया है, शेख हसीना वाजिद को भागना पड़ गया है। स्टूडेंट्स का मतलब है थोड़ा बहुत एजुकेटेड होना, थोड़ा बहुत अवेयरनेस रखना, दुनिया के साथ इन टच होना। अगर स्टूडेंट्स ऐसा इनकलाब लाएं किसी भी कंट्री में, मैं बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में अगर ऐसा इनकलाब लाएं, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर तो जहालत ही है। इससे बेहतर तो फिर मतलब जो अनएजुकेटेड गवर्नमेंट थी, वो अगर पहले अनएजुकेटेड गवर्नमेंट थी, करप्ट गवर्नमेंट थी, तो इससे बेहतर तो फिर वही थी जो मतलब हालात अपने कंट्री के बेहतर करने की बजाय मजीद खराब करती नजर आ रही है। और वैसे भी नादिया जी, क्या लगता है, इलेक्शन तो मतलब जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट कहीं पे भी होती है उसका तो ये होता है ना कि 1-2 माह में कुछ इलेक्शन करवाएं और जो गवर्नमेंट है उसके हाथ किया जाए। देखिए शोएब, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि अभी हालिया में डॉक्टर शहीदुज्जमान का स्टेटमेंट जो है वो बहुत वायरल हुआ था।
एक्सट्रीम वायरल हुआ था, जिस हिसाब से वो बैठ करके पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, पाकिस्तान के दलाल की तरह बात कर रहे थे, पॉपेट की तरह बात कर रहे थे और भारत के लिए अपनी नफरत को जाहिर कर रहे थे। डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान जो अपना इंट्रोडक्शन पहले देते थे कि वो ढाका के किसी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर है, और जब उन पर एक जांच बैठी, उनके बारे में पता लोग करने लगे, तब पता चला कि वो जमाते इस्लामी के समर्थन है और जमाते इस्लामी का काम वो करते हैं। तो तब जाकर के समझ में आया कि डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान सिर्फ अकेले नहीं है, बल्कि डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान जैसे कई पाकिस्तानी पॉपेट और कई पाकिस्तानी स्लीपर सेल बहुत पहले से ही बांग्लादेश में एंटर करके वो ये सारी स्ट्रैटेजीज को बना रहे थे। We hope for an early return to normalcy, ensuring the safety and protection of Hindus and all other minority communities. वहीं पर उससे पहले ये कहा गया है कि हिंदुओं की सिक्योरिटी और सेफ्टी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये करना पड़ेगा। देखिए, ये जो मैसेज दिया है, एक तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसलिए है कि पहला मैसेज दिया जाता है, उसमें क्या किया जाता है कि आप मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद उन्होंने दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये कीजिए, आप सबसे पहले आपका ये काम है। हम देख रहे हैं कि देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मैंने ये कहा कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसलिए कि पूरी दुनिया को पता चल गया ना, मतलब एक भारत जो है वो अपनी जगह पर वही ताकत अभी तक मौजूद है, बेशक उसके पड़ोस में जो है वो कुछ हो गया है, लेकिन भारत ने अपनी एक जिसे कहते हैं कि वहाँ पर रिट कायम करने के लिए कि आप उसको देखें कि वहाँ पर क्या हो रहा है, जो होना था हो गया, लेकिन अब आप हिंदुओं की और माइनॉरिटीज़ की जो सेफ्टी है उसको कंट्रोल करें और उसको मेक श्योर करें। अच्छा, जो बॉर्डर कमेटी है वो बना दी गई है, तो देखिए ये एक बड़ी डेवलपमेंट है ना, क्योंकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जैसे ही बांग्लादेश में एक नई हुकूमत, इंटरिम हुकूमत आती है, अभी तो देखिए ना, अभी हम इसको ये कह रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट है, अभी आप देखिए कि इलेक्शंस होते हैं, कितने दिन में होते हैं कि तो दोस्तों, बांग्लादेश में इस वक्त जो सूरत हाल है वो शदीद ख़राब हो गई है। ख़ास तौर पर जो इस वक्त की बांग्लादेश की सरकार है, यूनस की सरकार है, वो ऑफिशियली तौर पर हिंदुओं पर अत्याचार करवा रही है। इसके बरक्स अगर भारतीय सरकार की बात की जाए, तो भारतीय सरकार ने अभी तक बांग्लादेश के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। इसी तरह जैसे कि अगर भारत में बसने वाले मुसलमानों के साथ कुछ हो जाए, तो पूरी दुनिया भारत के खिलाफ हो जाती है। लेकिन इसके बरक्स भारत की पॉलिसी ये रही है कि भारत के पड़ोसी देशों में बसने वाले हिंदुओं के साथ चाहे जो मर्जी अत्याचार हो, भारत की पॉलिसी ये है कि भारत बिल्कुल खामोश रहता है।